और आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। तो जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिघा के लिए भी है। ये अलग नियम का है, बता रहे हैं। मुझे कह लीजिए सर कि कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए, और कुछ नहीं। हमको लिख के दे दीजिए। आपकी बात का जवाब एज पर ला सर, ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। आप तो प्लीज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद सर। बस किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिघा जाने के लिए रोक रहे हो, लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ लिख के दे दीजिए, यही समझ बात लीजिए। लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था, फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन दिया? यह सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना। तो क्या है आप पीछे काम आप नहीं रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा सर मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप ही एसडीएम है, तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन तो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आप कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन रहे हैं। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसका भी आपने सूचना नहीं दिया। दिया। आ ही रहे थे, आप वहाँ नहीं पकड़े, वहाँ क्यों नहीं रोके? आपके जिला अध्यक्ष से। अरे सुनिए, ये सुनिए नहीं, रुकिए, ये अभी आपको ज्यादा सुनिए। मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। आप मालिक हो, दिखाइए कंप्लेन। अरे भाई पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन, बिल्कुल मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दिखाइए कंप्लेन। नहीं, अगर किसी गाँव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से रुकनान से बात कर रहा हूँ, ये सुनो, रुकिए, माइक हटो। अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना। और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान ने दिया, क्या आप रोक लीजिएगा? नहीं, बेकार दिमाग मत करो, आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। डीएम साहब से बात करो, प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं सर, क्यों उलझना चाहते हो आप? इससे बचाना आपका भी काम है। आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जो मांग रहे हैं वही कीजिए ना। लिख के दीजिए, कहाँ चीज कर लिख रहे के हैं दीजिए, हम लोग? लिख के दीजिए। तो कर रहे हैं, अकेले भी हम चल जाएंगे। नहीं कोई नहीं बात, पीछे हो जाइए, हम आप काम कर रहे हैं, हम छोड़ दें। कोई नहीं बात आप दे दीजिए, आप दीजिए हमारे आप बिहार के सर को दीजिए। लोगों को बुला के धमकी देते हो जी? धमकी दोगे? नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो? लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है। सर ये बताइए, हमको रोकना होता था, हम बिहार शरीफ में रोक देंगे। आपके रोकने से रुकेगा? नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? आप तो बड़े नेता है ना, सीजन पॉलिटिशियन आप इतने। बिहार के साधारण लड़के हैं और आप कभी प्रशासन में आए हो कि प्रशासन को चलाया? फिनांस से रहो, फिनांस से रहो। बात कर रही नहीं तो लिख के दे दीजिए, के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख कर दो, लिख कर दो। आपको 6 महीने बाद हम ही लोग आ रहे हैं, लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। तो आप तो नेता, हम थोड़ी कुछ ना, अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? भैया किस कानून के तहत रोक रहे हैं?